नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे साथियों आज हम करने वाले हैं आपके बाल विकास के 500 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत आपका पार्ट नंबर 9। ठीक है, क्या है पार्ट नंबर 9। इससे पहले हमने पार्ट 8 आपके कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें कि हमने 175 मतलब 175 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों की खास बात यह है कि ये आपके सभी एग्ज़ाम से क्या है कलेक्ट किए गए हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी उम्मीद है उसको भी यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कहीं भी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर 500 प्रश्नों की ये सीरीज़ है इसको कंप्लीट कर लिया तो मैं ये बिल्कुल गारंटी देता हूँ आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, आप क्या है 28 से 29 नंबर आप बिल्कुल लाने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, बिल्कुल आप निचोड़ कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5,000 क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेंगे आप जो अच्छा बेहतर क्या है स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 175 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, जिन साथियों ने नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे और नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि कोई नेक्स्ट वीडियो आती है या कोई भी शिक्षक भर्ती संबंधित सूचना आती है तो आपका क्या है उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छी लगती हो क्या वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, इसमें मैं कराने वाला हूँ आपको 25 क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, डीएसएसबी ले लीजिए या रीट ले लीजिए, केवीएस ले लीजिए, यूपी टेट ले लीजिए, सी टेट ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सभी के लिए क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामबाण है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या विकास प्रारंभ होता है। ये आपको बिल्कुल आपको पता होगा, गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बालावस्था, ये बिल्कुल पढ़ रखा होगा। क्या लगाने वाले हैं गर्भावस्था। ठीक है, अगर यहाँ जन्म पूर्व भी आ जाता, जन्म से पूर्व, तब भी आप लगाने वाले थे, क्योंकि विकास जो होता है जन्म से मृत्यु पर्यंत चलता है, मतलब प्रसव पूर्व अवस्था भी आप यहाँ कह सकते हैं। क्वेश्चन आपका आ जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से भी आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है देखने को। ठीक है, क्या है प्रसव पूर्व अवस्था भी देखने को मिल जाता है, जन्म से पूर्व भी देखने को मिल जाता है, गर्भावस्था भी देखने को मिल जाता है। ये तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इनका जो कहने का तात्पर्य है, ठीक है, सेंस है, वो एक ही है कि विकास जब प्रारंभ होता है वो आपका जन्म से पूर्व भी होता है। तीनों का मतलब एक ही है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको इन तीनों में से कुछ भी देखने को मिल जाता है आप जो है सही करने वाले हैं। ठीक है, तो विकास जो है निरंतर चलता रहता है, ये भी आप समझ लेंगे। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, और सभी की विकास दर जो होती है अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, ये भी समझ लेंगे। ये क्वेश्चन आपका विकास से पूछा जाता है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, तो ये चीज़ समझ में आ गई। गर्भावस्था लगाएंगे, विकास प्रारंभ होता है, जन्म से पूर्व भी देखने को मिल जाएगा तब भी आप लगाएंगे। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था भी लगाएंगे कि विकास की जो प्रारंभ होने की अवस्था है वो कौन सी है कि प्रसव पूर्व अवस्था है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए कुछ साथ ही इसमें शेष अवस्था लगाएंगे, लेकिन आपका क्या है गर्भावस्था अब लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीखना है एक जटिल, तो क्या मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक, नैतिक। सीखना, देखिए ध्यान से समझेंगे, सीखना क्या होती है, बिल्कुल सीखना आपके मानसिक प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो सीखना एक क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, जब मतलब मस्तिष्क के द्वारा क्या है विभिन्न प्रकार की चीज़ें सीखी जाती हैं और नहीं भी सीखी जाती हैं। ठीक ठीक, तो मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, शरीर से संबंधित नहीं है। ठीक है, शरीर से आपका बॉडी से संबंधित होता है, लेकिन जो सीखना होता है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, क्या है, वयम, संधिकाल, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बालावस्था। क्या कह रहे हैं, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए लगाने वाले हैं, वयम संधिकाल, मतलब जब वह किसी समूह में कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तब वहाँ पर क्या है उनको समायोजन, मतलब क्या है तालमेल बैठाना एक दूसरे के साथ में। ठीक है, कोई गर्ल्स है कोई बॉय है, ठीक है, तो उसके साथ समायोजन करना उसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है कि कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया, तो क्षैतिजीय, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, प्रयोगात्मक विधि। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे, तो ऑप्शन लगाने वाले हैं बिल्कुल, ऑप्शन लगाने वाले हैं ऑप्शन बी, लंबात्मक विधि। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है
कि मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? तो शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो ऑप्शन लगाने वाले हैं, बिल्कुल ऑप्शन लगाएंगे बी, क्या है, बालावस्था। ठीक है, क्या है, बालावस्था। तो मिथ्या परिपक्वता का काल किसको कहा जाता है? बालावस्था को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ करता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको लग रहा है बिल्कुल आने वाला है एग्जाम में। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, मैंने आपसे वादा किया है कि आपको ज़्यादा कुछ फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो क्या 24 माह लगाएंगे, 12 माह लगाएंगे, 10 माह लगाएंगे या 18 माह लगाने वाले हैं? तो क्या इसका आंसर आप करेंगे? ऑप्शन लगाने वाले हैं ऑप्शन सी, 10 माह। ठीक है, तो वह बच्चा कितने माह का होगा? आपके 10 माह का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि क्या सीखने का आदर्श काल माना जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए प्रौढ़ावस्था को समझना आप जो है यहाँ पर बात ही नहीं की जाती, किशोरावस्था को नहीं की जाती। अब जहाँ कन्फ्यूजन होती है वो आपकी शैशवावस्था, बालावस्था में होती है। तो बिल्कुल सीखने का जो आदर्श काल होता है वो आपकी शैशवावस्था होती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा क्या है, नई नई चीज़ों को क्या है, एक्सपेरिमेंट एक कह सकते हैं, छोटा वैज्ञानिक होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या नई नई चीज़ें वो क्या सीखता है। ठीक है, चलिए अनुकरण की अवस्था कहीं पूछ ले, क्या है, अनुकरण की अवस्था पूछ ले तब भी आप लगाने वाले हैं शैशवावस्था। ठीक है, वस्तु स्थायित्व भी किस में पाया जाता है? शैशवावस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी? 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह, 8 से 9 माह। कोई बच्चा है वो क्या है, अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है, ठीक है, और जो नहीं होती है उसका मतलब कि वो उसको छोड़ देता है। तो वो कौन सी उसकी आयु है बालक की? तो क्या इसका आंसर लगाएंगे? बिल्कुल आप लगाने वाले हैं ऑप्शन डी लगाने वाले हैं, क्या है, 8 से 9 माह। तो आठ, वह बच्चा कितने का होगा? 8 से 9 माह का होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है बीजावस्था कहा गया है। ये देखिए सारे क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। तो क्या है, 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह या जन्मजात? तो क्या इसका आंसर आप बिल्कुल लगाएंगे? तो ऑप्शन लगाने वाले ऑप्शन ए, 0 से 2 सप्ताह। ठीक है, तो बीजावस्था किस मतलब कितने से कितने होते हो? आपकी 0 से 2 सप्ताह होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल आपको पता है, क्या लगाने वाले ऑप्शन बी, शैशवावस्था। देखिए सिर व मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास आपका शैशवावस्था में होता है और पूर्ण जो होता है वो किशोरावस्था में हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे अब। क्या 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है, बालावस्था कहलाती है या किशोरावस्था कहलाती है? ठीक है, यहाँ पर पूर्व लिख लेंगे, पूर्व बालावस्था लिख लेंगे। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल 2 से 5 वर्ष की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल 2 से 5 वर्ष की बात कर रहा है, तो ऑप्शन लगाने वाले हैं बिल्कुल शैशवावस्था। मैंने बता दी 0 से 2 वर्ष भी 0 से 5 वर्ष भी दे रखेगा तब भी आप शैशवावस्था लगाएंगे, 2 से 5 वर्ष भी दे रखा तब भी शैशवावस्था में ही आता है वो। ठीक है, चलिए सीखने का आदर्श काल भी शैशवावस्था होता है जो हमने पढ़ा था अभी। क्वेश्चन अगला है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है किससे? माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, पूर्वजों से। बिल्कुल आप क्या आंसर इसका लगाएंगे? तो ऑप्शन लगाने वाले हैं बिल्कुल ऑप्शन ए लगाने वाले हैं, माँ के पोषण से। ठीक है, तो बिल्कुल जो बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है गर्भ में वो माँ के पोषण से भी होता है। माँ क्या खा रही है, उसको ताकत वाली चीज़ खा रही है नहीं खा रही, तो वो उसका पूरा इफेक्ट जो है बच्चे पे पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम, क्या है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? बिल्कुल शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सर्वात उपयुक्त सभी। ये बिल्कुल आप लगाएंगे कौन सा विकास होने वाला है? तो ऑप्शन बिल्कुल डी लगाने वाले हैं, क्या है, ऑप्शन डी लगाने वाले हैं। कुछ साथी इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, सारे विकास लगा देंगे, लेकिन क्वेश्चन समझेंगे क्या कह रहे हैं, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? उसका शारीरिक विकास भी होता है और उसके साथ साथ मानसिक, सामाजिक। ठीक है, सामाजिक विकास भी यहाँ पर मुख्य है, क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के बच्चों के साथ कोई बच्चा मिलता है
तो वह सामाजिक विकास भी होता है, उसकी बातें समझता है, अपनी बात कहता है, मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है। तो ये तीनों ही आप लगाने वाले हैं, ऑप्शन डी सही है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो विद्यालय, परिवार, सिनेमा घर, खेल का मैदान। खेल के मैदान से तो नहीं होता है, सिनेमा घर से भी नहीं होता, संस्कार की बात कर रहा है, ये गुण पहले से ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ऑप्शन लगाने वाले हैं, ऑप्शन बी परिवार। ठीक है, क्या है? परिवार। ठीक है, तो परिवार से ही आपके संस्कारों का शुरुआत होती है। क्वेश्चन है कि निम्न में से विकास की अवस्था है, इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? गुणात्मकता, संख्यात्मकता, निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, या शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। विकास की अवस्था क्या है आपकी? जो आपकी होती है गुणात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगला है कि नवजात शिशु का भार होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन लगाने वाले हैं ऑप्शन बी 7 पाउंड। ठीक है, नवजात शिशु का भार जो होता है वो 7 पाउंड होता है, और मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। ठीक है, क्या है? 350 ग्राम। और जो उसकी हड्डियों की संख्या होती है वो आपकी 270 होती है। ठीक है, जो घटते घटते 206 हो जाती है वयस्क होने तक। ठीक है, तो हड्डियाँ कितनी होती हैं? 270 होती हैं। मस्तिष्क का भार कितना होता है आपका? 350 ग्राम। और शिशु का भार कितना होता है आपका? 7 पाउंड। ठीक है, चलिए ये मैंने 3 चीज़ बता दी आपको। चलिए क्वेश्चन है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जड़ बुद्धि बिल्कुल नीचे होती है। ठीक है, तो नीचे होती है, तो नीचे से ही बात करते हैं। देखिए 11 से 120 यहाँ कह रहा है, क्या है? 11 से 120 कह रहा है, 81 से 110 कह रहा है, 71 से 80 कह रहा है, या 71 से कम कह रहा है। तो इसका क्या आंसर आप लगाएंगे? तो ऑप्शन बिल्कुल लगाने वाले हैं ऑप्शन डी 71 से कम। तो 70 से जो कम होती है, या 71 से जो कम होती है, वो आपकी जड़ बुद्धि आती है। 90 से 110 के जो आती है वो आपकी सामान्य की बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, सामान्य। ठीक है, 110 तक समझ लिया। और जो आपकी 130 कह सकती हैं, या 140 कह सकते हैं, इससे ऊपर। ठीक है, इससे ऊपर या इतने की बात कर ले कि 130 और 140 में जो बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है वो कौन सी होती है? तो प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, कहीं क्वेश्चन आपको 130 से ऊपर देखने को मिलता है कि प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 130 से ऊपर या 140 लिखेंगे। सामान्य बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है आपकी 90 से 110, और जड़ की बात कर रहा है तो 70 से 71 से कम होती है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक मारना है। क्वेश्चन अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल मैंने करा रखा है 1947, 1920, 1940, 1900। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल आप लगाने वाले ऑप्शन डी 1900। ठीक है, तो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी वो 1900 में हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल लिख लेंगे स्टर्न, बिनेट, टर्मन, या इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल आप लगाने वाला ऑप्शन सी टर्मैन महोदय। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता कौन है आपके? टर्मैन महोदय। अब बुद्धि लब्धि परीक्षण की बात कर लें तो परीक्षण किसने किया था? आपके साइमन और बिने ने दिया था परीक्षण। ठीक है, क्या है? जो परीक्षण किया था 1905 में, वो किसने किया था? आपके साइमन और बिने ने किया था। अब बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कहते हैं तो टर्मन महोदय आप लगाने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूले की बात कर लें या जो सारणी तैयार करी थी वो स्टर्न ने कही थी, ये चीज समझ लेंगे। ठीक है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मन है। बुद्धि लब्धि परीक्षण किसने किया था? विनय साइमन ने किया था। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला जो दिया था वो स्टर्न ने दिया था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने विनय ने भी संशोधन किया था कुछ। ठीक है, तो ये भी आप समझ लेंगे। ठीक है, तो जन्मदाता की बात कर रहा है तो आप टर्मन लगाने वाले हैं। क्वेश्चन अगर देखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है क्या? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो ऑप्शन लगाने वाले ऑप्शन डी, क्या लगाने वाले? ऑप्शन डी व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है? ठीक है, अर्थ क्या है आपका? व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, चलिए
अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। यह कह रहे हैं कौन सा उपागम नहीं है। तो वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल आप लगाने वाले ऑप्शन बी, बहुविकल्पी प्रश्न। कह रहे हैं, दोबारा समझ लेंगे, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपागम नहीं है, कह रहा है नहीं। ठीक है, वार्तालाप कौशल, परियोजना कार्य, ठीक है, मौखिक प्रश्न। इसमें क्या है, बच्चा स्वयं अपने अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न में नहीं करता है। तो बिल्कुल आप लगाने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन अगर देखेंगे, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुमूलन। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या लगाने वाला? ऑप्शन बी, प्रतिरोध। क्या लगाने वाला है? प्रतिरोध। यहाँ कह रहा है नहीं होती। ठीक है, क्या है? नहीं होती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यूपी टेट में पूछा गया है। क्या है? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो किन से आप बात करेंगे? तो ऑप्शन डी लगाने वाले हैं, इन सभी से। कह रहे हैं सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो बच्चे और वयस्क देखिए परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय भी सीखते हैं, विद्यालय से भी, और अपने साथियों से सीखते हैं। समाज की बात कर ले तब भी आप लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेंगे, तो इन सभी से आप ऑप्शन लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की बात करें कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। क्या इसका आंसर आप बिल्कुल लगाने वाले? तो ऑप्शन बिल्कुल लगाने वाला ऑप्शन डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, मतलब कोई भी एक टीचर है, किसी भी विषय का उसे ज्ञान नहीं हो तो वो अध्यापक नहीं है। ठीक है, वह अपने बच्चों को, मतलब जो अपने जो छात्र हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करेगा किसी भी विषय वस्तु के बारे में, तो उसके लिए अध्यापन विषय का भी होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान, उसके बच्चे के व्यवहार के बारे में जानना, ठीक है, किस प्रकार बच्चे को हैंडल करती है, ये भी आपका उसको ज्ञान होना चाहिए। तो ये आप समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? क्या है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। देखिए कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं जरूरी थोड़ी है, सब बच्चे अलग अलग होते हैं भाई, सबकी मेंटेलिटी अलग होती है, तो ये आप नहीं लाएंगे। कुछ बच्चे विशिष्ट होते जरूरी थोड़ी है कि कुछ ही बच्चे हों, तो ये भी आपने, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं भाई, ये तीनों बात एक ही में कह रहा है। लेकिन जो ऑप्शन बी में देखने को मिला, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, मतलब प्रत्येक बच्चा अलग अलग एक अहमियत रखता है, मतलब अलग अलग उसके अपने मनोभाव होते हैं, अलग अलग अपने क्या है विचार होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो साथियों मैंने आपके क्या है 20 मतलब 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ठीक है, क्या है आज हमने 200 कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे 201 नंबर क्वेश्चन से, 500 प्रश्न कराऊंगा पूरे, तो बिल्कुल रेगुलर बने रहेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको। इन क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन कराए हैं, 25 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए, जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, कि आप एग्ज़ाम के लिए कितने क्या है प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कितने आंसर आपने सही किए, कैसे क्वेश्चन लगे। ठीक है, तो कैसी वीडियो लगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देंगे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, क्या है सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ने का क्या फ़ायदा है, आपको नोट्स पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, कुछ साथी कह रहे थे कि नोट्स पीडीएफ कहाँ मिलते हैं, तो टेलीग्राम पर भी आपको वहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, सारी जगह हम उपलब्ध हैं। तो बिल्कुल वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं ये आशा करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।